नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे फिर स्वागत करता हूँ आपको। हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे कि किस दिशा में रहने वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या रोग हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग पूर्व दिशा के मकान में। तो पूर्व दिशा के मकान में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को ये मिलता है आँखों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, पित्त की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि लीवर की प्रॉब्लम होती है। और जो पूर्व दिशा के मकान में वास करते हैं उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है, हड्डियों से रिलेटेड, या नर्व सिस्टम बड़ा इफेक्ट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस दिशा के मकान में रह रहे हैं तो आप उसी मकान में, अगर मकान बदल पाए तो ठीक है, अगर नहीं बदल पाते हैं इन केस, तो उसी मकान में पश्चिम का दिशा चुनिए आप। आपके लिए उसी मकान में पश्चिम का दिशा मतलब जो रूम पश्चिम की ओर हो, लोकेटेड हो, उसमें रहना शुरू कीजिए, काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा पितरों का दिशा माना गया है, यमराज का दिशा माना गया है, और दक्षिण दिशा बहुत ही भारी दिशा माना गया है। तो ऐसी दिशा में ज़्यादातर दुर्घटनाएं बड़ी होती हैं, आपके कामों में बहुत सारी रुकावट आती है, संतान उत्पत्ति में बाधा, शादी विवाह में भी बड़ी अड़चनें आती हैं, गृहस्थी में बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर से पितृदोष माना गया है। तो ऐसे कंडीशन में सफलता नहीं मिलती आपको। ज़्यादातर किसी भी काम में मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे कंडीशन में ये दिशा छोड़ के, अगर मान लीजिए कि भवन बदलना संभव नहीं है, तो आप ये दिशा बदल लीजिए। उसी मकान में आप पश्चिम की ओर चले जाइए, ये दिशा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं। पश्चिम दिशा स्वामी शनि। तो ऐसे कंडीशन में पश्चिम दिशा में क्या होता है कि ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, यहाँ तक कि कई काइंड ऑफ कैंसरियस, मतलब कैंसर टाइप का भी बीमारी हो जाता है, टीबी होता है, यहाँ तक कि जैसे लीवर की प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको स्किन डिजीज तो होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे दिशा से बचना चाहिए। ऐसी दिशा को छोड़ के आपको पूर्व दिशा में आ जाना चाहिए, या मकान बदलिए या मकान में रूम बदल दीजिए जो पूर्व दिशा में हो। अब बात करते हैं हम उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा में ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर उत्तर दिशा में जो भी लोग रहते हैं, अगर उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, कफ की प्रॉब्लम है, बुखार रहता हो हमेशा ऑल द टाइम, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे खासतौर पे ग्रसित हो जाते हैं बुखार से, वहाँ की औरतों की तबीयत लगातार खराब रह रही हो, कोई ना कोई बीमारी चली ही आ रही हो, कोई भी किया हुआ काम आपका सफल नहीं होता, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मान लीजिए किसी भी लाइन में हो, चाहे फिल्म लाइन में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, लेकिन स्ट्रगल ज़बरदस्त है लेकिन सफलता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उत्तर दिशा वाले मकान में रहते हुए आप उसमें अपना रूम बदलिए, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, स्थिरता मिलेगी आपको। और अगर इसके अलावा ईशान कोण की बात करें तो ईशान कोण वाले लोगों को ज़्यादातर गंजापन आ जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, या मोटापा बढ़ जाता है ईशान कोण वालों को, यहाँ तक कि उनका कोई भी काम होता है स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कारक हैं इधर के। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग पूरब की ओर खिसक जाइए। और अगर अग्निकोण की बात करें तो अग्निकोण एक वो दिशा है जहाँ पे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट होता है, शुक्र कारक हो गए अग्निकोण के। तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित, यहाँ तक कि जो घर की लड़कियां होती हैं बहुत परेशान होती हैं, सफलता नहीं मिलता उन्हें, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, शादी विवाह में अड़चने, आगे चल के मतलब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ समस्या रहती है, आपके विचार नहीं मिलते किसी से जल्दी, अग्निकोण वालों के। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये दिशा बदल के पश्चिम की ओर चले जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नैऋत्य कोण की। स्वामी हो गए राहु केतु। तो भ्रम की स्थिति में जीते हैं ऐसे लोग। भ्रम की स्थिति में इनको ना मल्टीपल प्रॉब्लम होती है। इन्हें जो सोच लेंगे कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है, वाकई वही प्रॉब्लम बॉडी में डिटेक्ट हो जाएगा उनके। अगर उन्होंने सोचा कि मुझे सर दर्द ना हो जाए, होके ही रहेगा। ये दक्षिण और पश्चिम दिशा जो नैऋत्य कोण बोला गया है, इस दिशा का ये स्वभाव है, लेकिन बीमारी कुछ नहीं होती है। तो ऐसे लोग अपने मन पे काबू रखें, और ख़ास तौर पे अगर ऐसी स्थिति ज़्यादा है तो आप पश्चिम दिशा में वास करना शुरू कर दीजिए।
अब हम बात करते हैं वायव्य कोण की, मतलब वेस्ट और नॉर्थ कॉर्नर की। तो ऐसी स्थिति में इस दिशा में जो भी लोग वास करते हैं उनमें क्या होता है कि किसी से भी तुरंत लड़ने भिड़ने में आ जाते हैं। इनको ज़्यादातर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, बैक की प्रॉब्लम होती है, गर्दन में पीछे स्पेंट्रोलाइज की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, भयंकर दांतों की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। तो पेट की प्रॉब्लम, पेट फूल जाता है ऐसे कंडीशन में, तो पेट की प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ऐसी दिशा को छोड़ के उत्तर की ओर जाइए, उत्तर दिशा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई दिशाओं से संबंधित रोग। लेकिन अब हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे, बहुत सारे आपको मैं उपाय बताऊंगा, और उपाय आपके बच्चों के लिए, घर में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए होगा। जो जैसा होगा उसका वैसा उपाय मिलेगा। नमस्कार।